दोस्तों वेलिंगटन न्यूजीलैंड से और हमारी आरवी से सुबह 6:15 बजे आप सभी को गुड मॉर्निंग। और नवांकुर तो तैयार भी हो गया। कहाँ की तैयारी कर ली? साउथ आइलैंड। वाओ, पहले मैं इधर से साउथ उतरूं फिर आपको साउथ आइलैंड के बारे में बताऊंगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई सुबह सुबह क्यों उठ गया, सोया ही जबकि रात को 2-3 बजे था। तो अभी हमें जाना है दरअसल यहाँ के पोर्ट में। क्यों जाना है? पोर्ट से पकड़नी है हमें फेरी। आप लोगों को बता दूं, न्यूजीलैंड बटा हुआ है 2 आइलैंड्स में, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। फिलहाल हम बंद कर दिया। शिट यार, अरे यार फिर काटो। पानी इकट्ठा हो गया, बारिश हो रही है ना यार, भाई नीचे जाके कराना पड़ेगा। इतना बड़ा व्हीकल जो है भाई, इनने तो सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। ये देखो, क्योंकि बाहर आज मैराथन है ना, तो आज रास्ते बंद होने थे, तो इन तो सब बंद कर रखा है यार। निकले कहाँ से अब? आजा 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 आजा, आता रहे, सही है एकदम, आजा आजा। भाई यार भी हमारी किसी तरह से निकल गई। बात दोबारा कंटिन्यू करते हैं। न्यूजीलैंड 2 आइलैंड्स में, नॉर्थ और साउथ। हम है वेलिंगटन, जो कि न्यूजीलैंड की कैपिटल है और नॉर्दर्न आइलैंड की सदर्न मोस्ट सिटी भी है। यहाँ से फेरी चलती है साउथ आइलैंड के लिए। आपको जाना हो तो फेरी लेके जाना पड़ेगा, या फिर किसी बड़ी सिटी से, ऑकलैंड वगैरह से आप एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके जाओ। पर कोई रोड नहीं है, क्योंकि फेरी समय ये जो समुद्र आप देख रहे हो, ये देखो मैप में भी दिख रहा है, ये समुद्र काले काले रंग का जो है, ये हमें क्रॉस करके जाना होता है दूसरी साइड, पैसिफिक ओशन। और वेलिंगटन आपको बता दूं, इट इज द विंडीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे इतनी हवा चलती है, हर इंसान हमसे कह रहा है तुम आए तो बहुत लकी हो, मौसम बहुत अच्छा था, हवा नहीं चल रही थी। और हमें लगा भाई ऐसे ही रहता हो, पर बहुत ज्यादा विंड होती है यहाँ पे, हद से ज्यादा विंडी सिटी है। प्राइवेट कंपनी है क्या सारी फेरी की, या सरकारी है? प्राइवेट है मेरे हिसाब से। हाँ ना, आपने कितनी कराई है? 490 न्यूजीलैंड डॉलर। तो वो एक गाड़ी की, उसमें कितने लोग हो? नहीं, उसमें सेलेक्ट करे थे मैं कि 2 बंदे हैं और एक कैंपर वैन है जो कि 8 मीटर लंबी है। तो हमारे लगे 2 जनों के प्लस ये आरवी जो कि 8 मीटर लंबी है, 490 न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि अपने इंडिया के बन गए 20,000 के करीब। तो 20,000 रुपए दे रहे हैं हम सिर्फ समुद्र क्रॉस करने के, नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड। आज यहाँ पे ना दरअसल मैराथन है, तो सरकार भी अच्छी है। सरकार ने ना पैम्फलेट लगा रखा था हमारी आर्मी में, रात को कोई भाई चॉकलेट तो रख गया कि परमवीर नवांकुर वेलकम टू न्यूजीलैंड, और यहाँ पे चॉकलेट रख गया कोई भाई, और सरकार रख गई यहाँ पे पैम्फलेट। तो दोनों की तरफ से सुबह सरप्राइज मिला। रात को मतलब मैराथन होनी थी सुबह 6 बजे शुरू वहाँ शहर से, और लोग यहाँ पे आएंगे 10, 11, 12, 1 बज जाएंगे, क्योंकि लोग शहर करते करते भी आते हैं। मैराथन एक तरह से एक इवेंट ही है, जॉयफुल, लोग मजा भी लेते हैं उसका। तो रोड में सबने पानी वानी लगा रखा था। उठे तो भाई बूंदाबांदी हो रही थी, मेरी तो आँख ही बारिश से खुली थी। पर लकीली जैसे ही अपन रोड पे आए बारिश भी रुक गई, किस्मत सही है अपनी। चलते हैं अभी अपन फेरी टर्मिनल की तरफ, ज़्यादा दूर नहीं है। हमें तो लग रहा था कि भी रास्ता बंद मिलेगा, पता नहीं कैसे जा पाएंगे, जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे, पर खुला मिल गया। तो 10 मिनट आगे कोई भी दिक्कत नहीं आई अगर हमें, तो पहुंच जाएंगे टाइमली। एक चीज़ और बताने भूलिए कि ना, हमारी फेरी है 8:15 बजे, लेकिन उसका चेक इन टाइम खत्म हो जाता है 1 घंटा पहले। 8:15 की 8:20 की 8:15 की, और 7:15 में खत्म हो जाएगा ना, तो टाइमली अपन पहुंच जाएंगे। अभी 6:30 हुए होंगे, 6:40-45 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 107 तो काउंटर ही बंद हो जाएगा। पतली टनल है यार, बिल्कुल ही लाइन पे। अपनी ये आरवी भी तो बहुत चौड़ी है ना, ये भाई आगे से मतलब कम चौड़ी है, पीछे से ज्यादा चौड़ी है। तो हमें इन शीशों का हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि पीछे से बहुत ज्यादा वो फैली हुई है ना, तो हम शीशों के हिसाब से विड्थ मेजर करते हैं। वैसे सब कुछ ना बहुत जल्दी बंद हो जाता है न्यूजीलैंड में, और सब लोग यूँ बोलते हैं कि सुबह सारी चीज़ें खुल जाती है 5 बजे 6 बजे, पर आज संडे है, खैर इसलिए भी सब बंद ही है अभी भी। वो रही भाई अपनी फेरी कंपनी, और आगे से घुमा के लाएंगे अपन। है अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास, थोड़ा ही है। अरे भाई ये कैसे चेक इन होएगा अपना फिर? ये तो बहुत लंबी लाइन है, गलत तो नहीं ले आए हम? अब भाई इधर मिली लाइन 500-600 मीटर की, अभी भी देखो 400 मीटर रह रहा है, और दिखा रहा है 7 बजे 7:01 पे पहुंचेंगे। वो तो ये कह रहे 2 मिनट में पहुंचेंगे, पर 2 मिनट में नहीं पहुंचेंगे भाई, 7:15 तो चेक इन बंद हो जाएगा। अगर हम अगली 15 मिनट के अंदर उधर नहीं पहुंचे, अंदर नहीं घुसे, तो हमारी ये मिस हो जाएगी, क्योंकि आगे लगी हुई बहुत लंबी लाइन, ये बहुत धीरे धीरे चढ़ रही है सारी आरवीज और गाड़ियाँ इस लाइन में। भाई हिसाब से तो पता नहीं चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे। आधी रोड तो ब्लॉक्ड है, मुड़ नहीं सकते, पीछे आ गया था रास्ता, फिर बोले यहाँ से नहीं मुड़ना, आप सीधे जाओ, आगे से घुमा के लाओ। पता नहीं क्या चल रहा है यार। भाई इतने कानूनी बनते हैं लोग, छुटवा के मानते हमारी, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, घुमाए जा रहे। हम सबसे पहले आ गए थे लाइन में, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, छूट थी हमारी, और अब हम गलत वाला हमारे पीछे ही आया है वो वही था, उसकी भी छूट थी हमारे, तो एक और की छुटवाते। अब हम गलत डाल लिए तब जाके पहुंचे। अरे देख ही रहे, रिवर्स लग गया वो। अरे ओ भाई, उसके भिड़ने वाली, और हॉर्न नहीं मारा उसने, उसके पीछे भिड़ने वाली थी, उसका भी फुल इंश्योरेंस है। भाई हमने अब धक्के से डाल ली यार,
बस पहुंच गए किसी तरह। सही करा और रोक के डाल लिया ना, सीधे जाते तो हो लेता काम। भाई मैराथन शुरू हो चुकी है और लोग आने लग गए भागते भागते। 6 बजे स्टार्ट थी तो जो सीरियस लोग थे वो तो आ गए भाई। ये देखो भाई सुबह सुबह भाग रहे हैं भाई। बारिश हो रही है तो लोगों ने रेनकोट पहन के भाग रहे हैं लोग। भाई मैं तो उतर के पूछने आ गया यहाँ पे कि भाई यही है क्या चेक इन का, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है और गाड़ियाँ खिसक नहीं रही थी। तो ये ना स्टाफ वाले खुद ही परेशान हो रखे हैं क्योंकि शायद मैराथन की वजह से आज गाड़ियाँ थोड़ी सी लेट आई होंगी। तो ये भाग भाग के कभी इधर आई वो लेडी, फिर भाग के गई वापस उधर, बोली हाँ बताती हूँ ये रुको एक बार, फिर भाग के चली गई और हमारी गाड़ी लगी उधर पीछे। ये देखो भी कितनी गाड़ी और है, वो खड़ी है अपनी इतनी दूर। लोग भाई अपनी बोट भी बांध के लाए हुए, बाकी उस तरफ लेके जाते होंगे। भाई वो ना एक गाड़ी करके अंदर ले रहे हैं और हर गाड़ी से पूछ रहे हैं टिकट नंबर बताओ अपना। और अभी वक्त ऑलरेडी 7:20 हो चुका है, हालांकि 7:15 बजे ये चेक इन बंद हो जानी थी। पता नहीं क्या चल रहा है। भाई अभी वो लड़की आई और वो इधर से ले जा, बोली जल्दी जाओ। वो वॉकी टॉकी पे कह रही थी कि 3 पीछे लगी हुई आरवीज पीछे देख, ये सारी उधर की थी। वो रोक 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 रोक, टिकट दिखा। बच गया अपन, आखिरी है मेरी ख्याल। इसने अंदर इन्फॉर्म करा कि भी आने लग रही है गाड़ी एक बार, और बोली कि लाइन तोड़ो और जल्दी से आगे जाओ। भाई यहाँ टिकट चेक कर रहे हैं कि खुद ही भागा दौड़ी में हो रखे आज मैराथन की, इनका मैराथन हो रखा है। टाइम हालांकि ऊपर हो गया पर मैराथन की वजह से शायद ये लड़का बोल रहा था हम खुद परेशान हो रखे हैं। आज बहुत ज़्यादा फुल कैपेसिटी है और भीड़ भी होगी मैराथन की वजह से, चीज़ें मुश्किल हो रही है, बारिश भी हो रही है, खैर खुद बात जमबाज हो रही है। चल सीधा चेक इन, हाँ सीधा ले ले। उसने भाई रेडियो चेक इन कर दिया हमारा, इधर से रेडियो पे बोल के वॉकी टॉकी पे हमारा नंबर उसने अंदर बता दिया, तो यहीं से करा दिया शायद। वैसे मेरे को लगता है आमतौर पे उधर जाए बाद होता होगा, पता नहीं, क्योंकि वो बोल रहा था रेडियो चेक इन, टिकट नंबर ये वो, डन, रोजर दैट, फिनिश। नशा हो जाएगी बहामास, कंपनी का नाम है क्या ये, जाएगी क्या लगता है? वहाँ बनी होगी, वहाँ रजिस्टर होगी, हो सकता है। भाई उनने हमसे पूछा यू वांट, अरे बोला लिफ्ट तो नीचे है ना, स्पेशल एक्सेस तो नीचे है ना, हम बोले नहीं। बोला तो इधर ले आओ नीचे। चढ़ गई इसमें, बस अंदर घुस गए, बमरा जाए। अब कुछ कर लो, अब चाहे यहाँ लगा के सो जाओ। जहाज मोटर होम के अलग है। हाँ उधर ले ले, ये देख इधर पार्क लगा दे इधर। भाई ये आदमी ऐसे इशारे कर रहे हैं जैसे कि ये रनवे का वो है और हम पायलट, हमें पता है सारे इशारे, ऐसे इशारे हमें क्या पता भाई। बस अजीब बोगरी बात कर रहा है। हम अपने हिसाब से देसी स्टाइल में स्टीयरिंग काट के लगा दी। मैं चलाने लग रहा हूँ, कह रहा है ये भाई मेरे को थोड़ी ना समझ में आ रहा है। ये भाई अंदर फेरी में जो बड़े व्हीकल्स है जैसे कि ट्रक है, ये बांध रखे हैं ताकि ये मतलब समुद्र में झटके आए, वरना तो भाई सीधे जाके निकलेंगे बाहर और पानी में शार्कों के साथ। एंट्रेंस भाई फेरी के, क्या कह रहा था? ऊपर तो अलग माहौल लग रहा है, चाहे तो अंदर ही बैठे रहते गाड़ी में ना, कौन पूछ रहा है? सो भी सकते हैं। हाँ हमारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे ना हम व्यू का है। हाँ सब्सक्राइबर्स के लिए ठंड में ऊपर जाने लग रहे हैं, बारिश में नींद पूरी नहीं हुई। ये आगे भाई ऊपर ही हम एरिया में अंदर जाने लग रहे हैं, पैदल का रास्ता है भाई। यहाँ पे ना कैबिन वगैरह भी होते हैं फेरी में, अगर आप चाहते हो तो अपना कैबिन बुक करा लो। अपनी तो आरवी खुद ही एक होटल ही है, हमने तो करा नहीं रखा, उसके अलग से पैसे होते हैं ऑब्वियसली। हम तो इधर आगे कैफे, रिसेप्शन, फैमिली रूम, सीटिंग, व्यूइंग डेक। हाँ अभी तो भाई हुआ है 7:38, 8:15 चलेगी है और कंटेनर्स वगैरह पड़े हैं यहाँ पे। तो कोई खास नज़ारा नहीं है, बिल्कुल फेरी टर्मिनल पे है, क्योंकि अपन चले बाद थोड़ा सा चांदना भी हो जाएगा। अभी देख लो यार, मतलब अभी तक अंधेरा ही है, 8 बजने को हो रहा है ऑलमोस्ट, पर पूरा चांदना हुआ नहीं अभी। ये आ गया भाई बाहर, काफ़ी बड़ी हूँ तो फेरी। कैफ़े आ गया भाई, कैफ़े में खाने पीने का भी है खूब, देख लो $11, $5 की पेस्ट्री वेस्ट्री और प्रॉपर मील भी है भाई, खाना हो जैसे। उधर सारा बूफे लगा है। अभी भाई अनाउंसमेंट करे जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज है ना, रिसेप्शन पे जाओ। बोले जितने डॉक्टर नर्सेज है रिसेप्शन पे जाओ, जा किसी भी इमरजेंसी में तुम्हें कहेंगे CPR दो, ये करो वो करो, शायद इसलिए बुला रहे होंगे। अभी अनाउंसमेंट हुई थी कि जितने भी इसमें फेरी में डॉक्टर और नर्सेज है ना, सारे रिसेप्शन पे रिपोर्ट करो। मैं तेरे को बचा लूँ, वही बोलता है। 8:22 हो गए भाई और फेरी चल पड़ी थी 8:05 पे मेरी ख्याल हिल ली थी, शायद 8:15 का टाइम था, लेकिन टाइम से निकल ली थी, हो गया था सब कुछ। और भाई कैफे हो गया फुल, सारे लोग आके यहाँ पे बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, खाने का है, कोई कॉफ़ी लेके बैठे, कोई बिना कॉफ़ी के ऐसे बैठे, मोस्टली लोग तो ऐसे बैठे हैं।
हम भी अब जाके यार थोड़ी देर में आरवी में सोएंगे, रात ठीक से सोए नहीं थे। एक बार बाहर चल के थोड़ा नज़ारा देखते हैं यार। भाई हम तो आगे ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत, और थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो रही है। शायद ना 2 कंपनीज ऑपरेट करती है ये फेरीज, वेलिंगटन से पिक्टन की। 3.5 घंटे करीब का सफ़र है ये। मतलब वेलिंगटन जैसे बताया नॉर्थ आइलैंड के साउथ से अपन निकले और हम पहुँचेंगे साउथ आइलैंड के नॉर्थ में पिक्टन में। भाई यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है लोगों ने, जिन जिनको गाड़ियाँ लेके जानी है। मतलब हर चीज़ के अलग अलग सेक्शन है। पेट्स का अलग सेक्शन है, फिर किसी को स्पेशल असिस्टेंस चाहिए तो उनके लिए अलग से, आरवीज वगैरह का अलग था, ट्रक का अलग था। मतलब बहुत मैसिव है वैसे तो। और ये पूरा सीनिक व्यू दिखता है पूरे सफ़र में। ये ना बाकी तस्मान सी पड़ता है साउथ पैसिफिक ओशन में, और ये जो स्ट्रेट है ना इसे बोलते हैं कुक स्ट्रेट, जिसके थ्रू मतलब ये जो पैसेज है नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड का न्यूजीलैंड से। बाकी फेरी बहुत बड़ी यार, मैसिव है। मैं पहले भी काफ़ी बार गया, मतलब फेरीज में मैंने क्रॉस करा है। अफ्रीका में काफ़ी था, मतलब बस की बस यूँ चढ़ जाती थी फेरी में और फिर देश की बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाती, जैसे अपन गाम्बिया शायद सेनेगल से ऐसे ही पहुंचे थे। इसके अलावा जब मैं हैम्बर्ग से डेनमार्क गया था कोपेनहेगन, तब भी ऐसा था भाई, वो भी इतनी बड़ी फेरी थी और उसमें भी बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। उसमें भी हमारी जिस तरह गाड़ी थी उसमें हमने पार्क करी और वो फेरी का सफ़र और हम सीधा पहुँच गए डेनमार्क। ये मेरे ख्याल अब तक का शायद सबसे लंबा होगा, ये 3.5 घंटे का है, क्योंकि वो भी इतना लंबा ही था। यूरोप वाला भी, अफ्रीका वाले भी छोटे छोटे होते थे। भाई हमारा प्लान तो था आरवी में जाके सो जाएंगे, पर परेशानी क्या हुई कि ना नीचे जाने ही नहीं दे रहे, गेट बंद कर रखा है जो एग्जिट वाले गेट्स हैं। तो निकल के हम गलत आए वैसे तो। मेरे ख्याल से इनका रूल होगा कि जा नहीं सकते, ऊपर ही रहना पड़ेगा अपने व्हीकल्स के बाहर। पर कौन आगे चेक करा था, अंदर बेडों में सोते रहते। पर निकल के आ ही गए थे वीडियो बनाने के चक्कर में, लेकिन अब वापस नहीं जा सकते। रात को सोई नहीं है तो नींद आने लग रही है बहुत भयंकर। मैं उससे पिछली रात भी ठीक से नहीं सोया, इस रात भी सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ। और हमारे पास खाने का सामान था आरवी में इतना सारा, वो बना लेते कुछ, पर जा तो सकते नहीं, तो मजबूरी में अब यहाँ पे खाना ऑर्डर करा। यह है भाई $12 का मेरा, 12 का उसका। ये एग्स और ये टोस्ट जो कि हमारे पास पड़ा है आरवी में सारी चीज़ें। अब इसके फिर पैसे दे के खाओ। कितने हो गए? 600 रुपये का ये है। और इंतज़ार करो 3 घंटे और यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा अब, जबकि इतनी नींद आने लग रही है। पर चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, खाते हैं। आगे भाई बाहर निकल रहे हैं और जिन जिन के पास व्हीकल है ना उन सबको बोलते हैं इन्होंने, वो चले जाओ बाहर, पर स्टार्ट मत करना, अभी जाके बैठ जाओ, बाकी लोग बाद में आएंगे। हमें यार याद नहीं, हमारी डेक 3 पे है गाड़ी या डेक 4 पे। डेक 4 तो ऊपर है, क्या अब हम 3 पे जा रहे हैं। हाँ अब तो ज़्यादा नीचे लग रहा है भाई। सही आए भाई, बिल्कुल डेक 3 पे ही थी और वो खड़ी अपनी आरवी। भाई रात को ना कोई चॉकलेट रख गया था यहाँ पे गाड़ी की विंडशील्ड पे, तो यही न्यूजीलैंड की चॉकलेट है और शायद है ना ये यहाँ की सबसे अच्छी चॉकलेट है। मैसेजेस जैसा आ रहे हैं, मैंने स्टोरी डाली थी, लोगों ने बताया यहाँ के लोगों ने। तो ये खाने का मन था कि भी वापस आके खाएंगे अरबी में, थोड़ी सी खाते हैं, चलाते चलाते ही खा लेंगे। तो भाई चॉकलेट की जगह ना अभी तो ये खा ली मैंने, गज्जक लेके आए थे हम खूब सारी, तो मज़ा आ गया खा के। इंडियन सामान पड़ा था हमारे पास खूब सारा, तो चॉकलेट बाद में खा लेंगे। पर अब मुँह ज़्यादा मीठा हो तो कुछ चटपटा खाने का मन लीक कर गया, तो भेलपूरी भी थी हमारे पास, तो ये बना दी फिर अब। और गाड़ियाँ भी चल पड़ी, अब निकलते हैं यहाँ से। निकल गए भाई हम बाहर, बारिश हो रही है। पिक्टन शहर में आगे ये निकली भाई गाड़ी, आखिरी गाड़ी हमारी थी जो निकली आरवी, मतलब गाड़ी भी सब मिला के लास्ट हम ही थे, कोई भी नहीं है पीछे, हम ही निकले सबसे आखिर में। यही है फिर, इधर ही रेलवे ट्रैक है इनका। भाई न्यूजीलैंड में ना हर इंसान ने इतनी ज़्यादा हाइप बना रखी है हमारे मन में कि साउथ आइलैंड तो ऐसा समझ लो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, आपकी नजर ही नहीं हटेगी नेचर से। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारी साउथ आइलैंड से, पता नहीं कितना ही सुंदर होएगा। तो देखेंगे भाई, अब अगले कुछ दिन का सफ़र हमारा साउथ आइलैंड में रहने वाला है। अब तक थे अपन नॉर्थ आइलैंड में, न्यूजीलैंड में। ऑफिशियली हम एंटर कर गए न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में। यहाँ हम कुछ ज़्यादा दिन बिताने वाले जितने हमने नॉर्थ में बिताए थे मोस्ट लाइकली। पर जैसा भी एक्सपीरियंस होएगा आप लोग देखते रहना और आप ही लोग बताना कैसा रहता है, कितना सुंदर दिखा आपको, कितना डिफरेंस लगा। जिस तरह नॉर्थ आइलैंड में बड़ी सिटीज़ है ऑकलैंड और वेलिंगटन, हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ी सिटीज़ नहीं है, तो साउथ आइलैंड की बड़ी सिटीज़ है क्राइस्टचर्च और क्वींसटाउन, यही दो है मेरे ख्याल, और भी कोई है बड़ी, है ना। तो पहला स्टॉप हमारा जो मेजर बड़ा स्टॉप होने वाला है बड़ी सिटी में होएगा क्राइस्टचर्च।
वो है यहाँ से 4 घंटे 20 मिनट। इधर पिकटन से दिखा रहे हैं जो इनका नॉर्दर्न मोस्ट टाउन है साउदर्न आइलैंड का। तो हम पहुंचे क्राइस्ट चर्च। रास्ते में क्या बता, रुक जाए रास्ते में 4 घंटे 16 मिनट। इधर हाईवे पे भी लिख रखा था भाई इतने मिनट का रास्ता है, किलोमीटर नहीं मिनट लिख रखी थी स्पीड लिमिट के हिसाब से एडजस्ट करके। तो पता नहीं क्राइस्ट चर्च पहुंचेंगे आज या कल पहुंचेंगे, मजे लेते हुए जाएंगे। भाई ये है यहाँ पे एक घर पिकटन में, रास्ते में रुके हुए रेड लाइट आके। नज़ारा देखो सुंदर है ना, बाहर डस्टबिन रखा है, कुछ भी गंदगी नहीं है, अंदर घर भी साफ सुथरा, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं और ऊपर आसमान देखो फॉग सी इकट्ठी हो रखी है। मतलब नो डाउट सुंदर तो है।